कौन से होते हैं दोष? एक होता है काल सर्प दोष, ये भी सुने होंगे आपने। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कईयों को हिंदी पता नहीं, समझ नहीं आती होगी। काल सर्प दोष, इसका मतलब क्या है? इसको देखते हैं ऐसे, जैसे कुंडली बनी, जैसे इस कुंडली में मान लीजिए कि राहु यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राहु से ऑपोजिट केतु होता है हमेशा 180 डिग्री पे, ये याद है ना आपको? तो इसका केतु कौन से हाउस में होगा फिर? एट्थ हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस में इसके ऑपोजिट यहाँ पे केतु होगा। ठीक है, इसकी कुंडली में, मतलब इन एनी पोजिशन, मतलब किसी भी चार्ट में हो सकता है कहीं भी। प्रशांत शुक्ला जी बताएंगे कि अगर केतु यहाँ पे है तो राहु कौन से हाउस में होगा। फिफ्थ हाउस। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब ये थ्योरी ये है कालसर्प की, कि राहु केतु के अलावा जितने बाकी 7 प्लेनेट बचते हैं, इफ दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ राहु एंड केतु एक्सिस, यानी कि ईदर साइड मतलब हो गया कि या तो ये जो हाउस बनते हैं, या फिर इसके ये जो हाउस बनते हैं अलग से, ये वाले, या फिर जो उसकी दूसरी साइड, एक ही साइड पे अगर बाकी के सारे प्लैनेट्स हैं, देन इट्स कालसर्प दोष। ठीक है, इस केस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसका सन यहाँ आ गया, मरकरी यहाँ आ गया, वीनस यहाँ आ गया, जुपिटर यहाँ आ गया, सैटर्न यहाँ आ गया, और कौन सा बचा? मार्स मार्स। मार्स मून। हेलो। हाँ जी भावना जी, मैंने बस वो कुछ नहीं, कंफर्म हो गया था, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट योर ईमेल एंड ऑल। वो हो गया मैंने, हाँ शायद वो मिस हो गई थी उसमें से, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें ये सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ऐसे। क्या बच गया? जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न, और कौन सा बचा? मून। 7 हो गए। हाँ, मून हो गया, और कौन सा बचा? मार्स। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, हाँ मार्स हो गया। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लो। तो मतलब राहु और केतु के एक ही साइड और दूसरी साइड कोई प्लेनेट नहीं, तो इसको बोल देंगे काल सर्प दोष। या इसमें भी होते तो भी सेम बात थी। ठीक है, मतलब एक भी प्लेनेट नहीं आएगा, एक अगर एक हो तो। अभी इतना समझो। ओके ओके। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? या तो इस साइड सारे आ जाएंगे, जैसे मून, सन, मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरे हो गए ये। ऐसे दूसरी साइड कोई नहीं, या फिर यहाँ पे सारे हो। ठीक है, ऐसे। तो इसको बोल देते हैं कालसर्प दोष इन देयर लैंग्वेज। तो फिर ये होता है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम क्या आएगी वो कोई नहीं बता पाता। ठीक है, अब जैसे उसका वीजा नहीं लगा तो फिर बोलेंगे तेरा कालसर्प था इसलिए नहीं लगा। अब ये तो है नहीं जिसके कालसर्प नहीं है उसका वीजा कैंसिल ही नहीं होता कभी। और कालसर्प वालों के भी लगते हैं वीजा, वीजे की दशा है तो वीजा लग जाएगा, हमें तो ये देखना है कि वीजे की दशा है कि नहीं। अब ये जेनेरिक बात है, जो बंदा जीवित है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आनी है। हेल्थ सबकी खराब होगी, कभी ना कभी बीमार कोई ना कोई हो गई। ठीक है, शादी में प्रॉब्लम किसी के भी आ सकती है, वीजा किसी का भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सबके आती हैं लाइफ में। मेंटल इशू किसी को भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल दिक्कत सबको ही आती है ऊपर नीचे। बट ये कि जिनकी कुंडली में ये देख लिया, फिर उनको फटाफट ये बोल देना है तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि तेरा काल सर्प है। जिसका नहीं है यार उसको भी तो आ रहा है ना, ये तो कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस, विदाउट कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक है, जो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इसको देखा कैसे जाता है। फिर इन्होंने क्या कर दिया, काल सर्प को और ज्यादा लोगों को उसमें इंक्लूड करने के लिए एक बना दिया आंशिक काल सर्प। आंशिक का मतलब ये हो गया कि मान लो राहु केतु ऐसे हैं, और बाकी के प्लेनेट ऑब्वियसली एक साइड ही है, जैसे मैंने बताया। जैसे यहाँ पे आ गया जुपिटर, मरकरी, सन, वीनस, और कौन सा बच गया? जुपिटर, सैटर्न, मून, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे आ गए।
अब इसमें क्या है, इनमें से कोई एक प्लेनेट, मान लीजिए एक प्लेनेट बाहर है ऐसे, बाकी सारे उधर हैं, एक प्लेनेट दूसरी साइड, तो इसको बोल देते हैं आंशिक कालसर्प। आंशिक कालसर्प। आंशिक में ये वाला ही श आता है कि दूसरा आता है, ये चेक कर लेना। ठीक है। आंशिक कालसर्प बोल देते हैं, यानी कि पार्शियल। क्यों? ताकि इनको भी रेमेडी बेची जा सके और पूजा करवाई जा सके। ठीक है जी। तो ये बेचारे जिनके कालसर्प कुंडली में बताया जाता है, इनकी आधी जिंदगी कालसर्प की पूजा करवाते निकल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इनकी फिर भी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सबको आ सकती है जिंदगी में। तो कालसर्प को हम क्लियरली तो यार तब माने, कंसिस्टेंटली, कि हम ये बताएं कि भैया जिसके कालसर्प नहीं है उसको प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर हम ये बता पाए। ऐसा तो होता नहीं ना। क्या होता है पूजा जी? तो दादा फिर से क्वेश्चन पूछोगे अपना? जोन आउट हो गए, सो गए थे? नहीं, सो नहीं गई थी, मेरे अराउंड थोड़ा डिस्टर्बेंस था। ओह अच्छा अच्छा, चलो कोई। मैं ये कह रहा था कि काल सर्प वालों को काफी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो जिनके काल सर्प नहीं है क्या उनको नहीं आती? सभी को आती हैं। पहले मुझे जब इतना नॉलेज नहीं था, मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, लेकिन जब मैंने पढ़ी तब मेरे को ये समझ आई कि जो भी आपकी लाइफ में रोल होता है वो आपकी दशाओं का होता है। क्योंकि मुझे भी किसी ने, मेरे पेरेंट्स को बोला था कि मेरे पे भी काल सर्प योग है, तो इसकी शादी नहीं की बात नहीं बन रही है, ब्ला ब्ला, तो आप पूजा करा लो। अभी रिसेंटली भी मेरे को पंडित जी ने बोला कि आपकी बेटी को भी है काल सर्प योग। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चार्जेस हैं आपके, तो ही टोल्ड मी कि आप 51,000 दे दो और हम पूजा करा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, पूजा हम करा देंगे। बट उस टाइम में मेरे को आइडिया नहीं था कि ऐसी चीजें लाइक बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। बट अभी मेरे को ये क्लियरली है, आइडिया है कि हाँ, लाइफ में जो भी रोल होता है वो आपकी दशाओं का होता है, फिर आपके कर्मों का होता है। दशा का होता है, कर्मों का होता है, वो आपने बहुत अच्छी बात बोली। इसमें एडिशनल बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम काल सर्प को मान लें कि चलो ये प्रॉब्लम करता है, वो तब माने कि अगर वो बोलें कि जिनके काल सर्प नहीं है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम्म। फिर हम बात को माने। मैंने एक प्रॉब्लम तो क्वेश्चन किया था। काल मतलब प्रॉब्लम तो विद और विदाउट काल सर्प आ रही है, तो फिर हम मतलब क्या दिक्कत है, मतलब फिर बताओ। फिर काल सर्प वालों की भी शादी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। काल सर्प वालों के भी वीजे लगते हैं, उनको भी बथेरा पैसा कमाते हैं। अच्छा, फिर एक और टैक्टिक है। टैक्टिक ये है कि इसको काल सर्प दोष भी बोलते हैं, काल सर्प योग भी बोलते हैं। जो मतलब अगर अगर आपने पंडित जी को जाके बोला कि मेरे तो ये लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे काल सर्प दोष है। ठीक है। अगर आपने बोला कि मेरा तो सारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा हूँ, गाड़ी भी अच्छी है, घर भी मेरे पास दो तीन है, फिर बोलेंगे देखा काल सर्प योग है। ठीक है। तो मतलब ये है कि जब वो सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है तो वो योग है, जब आप जाके रोगे उनके सामने कि मेरे प्रॉब्लम है, फिर वो दोष है। तो कोई प्रिडिक्शन नहीं है इसके, मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट। मेरे लिए अगर बाकियों की तरह पढ़ाना है तो मेरे लिए आसान तरीका है कि ये पढ़ाया, बात खत्म। मेरे लिए डबल जोर इसलिए लग रहा है, मेरे को ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें अनलर्न करवानी पड़ती हैं। ये इसको, इससे हमें बचना है, इस वाली चीज से। ठीक है। ये थी आपके कालसर्प और आंशिक कालसर्प। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? और कौन से दोष होते हैं? पितृ दोष। हाँ, गुरु गुरु चंडाल चंडाल। दोष। गुरु चंडाल होता है यार एक। गुरु चंडाल। ठीक है। ये नाम भी देखो, दोषों के ना नाम भी थोड़े ऐसे रखे होते हैं, थोड़ा सा प्रभाव सा लगे कि कुछ तो हो रहा है यार मेरी जिंदगी में खतरनाक। काल सर्प नाम ही कितना खतरनाक है यार। फिर ना एक चीज ये हो जाती है कि जिसको बताया जाता है ना काल सर्प है, वो बंदा ना, आदि तो उसका माइंडसेट वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो जाता है इंसान का। मतलब उसको, एक आम इंसान को जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में नहीं है, उसको अगर बचपन से ये बताना शुरू कर दिया काल सर्प है, फिर जवानी में बताया, फिर आगे बुढ़ापे में भी बताया, सारी उम्र उसको यही बताया गया, आधा माइंडसेट तो उसका यही चलता रहता है, मेरे काल सर्प है। ये मेरे साथ हुआ है सिद्धार्थ। हाँ। जैसे मेरा एक कजन भी है, मेरे से छोटा ही 2-3 साल। वो जब मैं इंडिया जाता हूँ मेरे को पकड़ लेता है, यार मेरे काल सर्प का कुछ कर दे। मैं कहता क्या करूँ मैं भाई काल सर्प का, कि मेरे काल सर्प है, मेरे काल सर्प है। उसको भी ऐसे ही बताया हुआ है पंडितों ने। बहुत डराते हैं लोग, हाँ। डराते काफी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे लोग ना वनरेबल होते हैं, हर एक बंदा लाइफ में किसी ना किसी चीज से जूझ रहा है, कोई पढ़ाई से जूझ रहा है, कोई करियर बनाने से जूझ रहा है, स्पेशली इंडिया में। ठीक है। बाहर की कंट्रीज में उतनी समस्या नहीं है, जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गया उसको करियर की चिंता नहीं है यार। जो बच्चे यहाँ पैदा हो गए, वो उन्होंने 10वीं तक पढ़ना है, और उसके भी 10वीं तक कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है।
उसके बाद उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लेना है, कोई वोकेशनल कोर्स कर लेना है, किसी ने प्लम्बर बन जाना है, किसी ने कुछ बन जाना है, और वो अच्छे खासे मोटे पैसे कमाते हैं। करियर की चिंता नहीं है इनको, मारो मार नहीं है। फिर आगे सोशल सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, पैसे जोड़ने की चिंता नहीं है। हफ्ता काम करना है, 500-700 डॉलर कमाने, 1000 कमाने, 2000 कमाने, जितने भी कमाए वीकेंड पे खर्च देने हैं। बैलेंस जीरो है सारी सारी लाइफ। ये ज़्यादातर लोग यहाँ के काम करते हैं, इनके पास कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, बहुत रेयरली होते हैं ये, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी है वो सब बनाया होता है। ज़्यादातर यहाँ के ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि ये फन इंजॉयमेंट करते हैं वो, इसलिए क्योंकि इनको चिंता नहीं है। ये वेले भी बैठ गए तो सरकार फिर भी खिला पिला देगी। बुढ़ापे में इनको चिंता नहीं है कि मेरे बुढ़ापे की पेंशन फलाना ढिमका ये सब, क्योंकि वो सब चिंताएं इंडिया में है हमें। तो इसलिए वहाँ पे पढ़ाई करो बच्चा क्लास में फर्स्ट हो, वो सब चलता है, विच इज़ ओके, ज़रूरी भी है वहाँ पे। यहाँ पे वो सब नहीं है। तो अब पॉइंट ये था, ओरिजिनल बात ही मैं भूल गया क्या बात कर रहे थे हम। गुरुचंड, गुरु चंडा नहीं, उसके बाद। आपका काजिन। हाँ, तो ये बात है कि इंडिया में जो है ना, हर बंदा हर अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई में, फिर करियर बनाने में, फिर जॉब लेने में। फिर उसको जब ऐसा आप बताओगे ना, तेरे गुरु चांडाल है इसलिए नहीं तेरी बात बन रही, या तेरे काल सर पे, फिर वो बंदे को लगता है कि मेरे को पीछा छुड़ाना है इससे। फिर उपाय बताया जाएगा, जैसे 51,000 का इनको बताया। फिर अगर पंडित जी को फोन आएगा ना यूएस के क्लाइंट से कि मेरी वो ज्यादातर जनानियां करती हैं, फीमेल्स, फोन पंडित जी को इंडिया में, गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन दिल्ली। फिर गुरु जी जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया का वो पैसे दे के गूगल पे एसओई ऊपर करवाई होती है, उनका सबसे ऊपर आएगा पेड वाले में। फोन करो, फोन करेंगे तो गुरु जी को पता चल जाएगा ये नंबर +1 वहां से आ रहा है अमेरिका से, या +61 ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। फिर वो पैसे लेते हैं दबा के। आई नो पीपल जिन्होंने लाखों लाखों रुपए दिए हैं, तेरी तेरे हस्बैंड के साथ बन जाएगी, बस ये एक पूजा करवानी पड़ेगी। कितने की पूजा है जी? 1,51,000 की। कितने की पूजा है? 2,51,000 की, ऐसे। मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस नंबर्स अप। अच्छा, हैरानी मेरे को ये आती है कि पंडित जी इतने प्रोफेशनल हैं ये सब उपाय करवाने वाले, कि 1,01,000 रुपए की नॉर्मल पूजा है, 1,51,000 वाली मीडियम पूजा है, और 2,01,000 वाली एक्सप्रेस पूजा है, कि उसमें असर उतना जल्दी होता है, ये सब भी चलता है। हम्म। और लोग इतने बेवकूफ हैं, बेवकूफ नहीं कह सकता यार, चक्कर ये है कि जो लेडी या वो सब वनरेबल है, और उनको पता है कि इसका फायदा कब और कैसे उठाना है, एग्जैक्टली। तो उस चक्कर में फिर उपाय बेचा जाता है और बिकता भी है उपाय, ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए नाम थोड़े खतरनाक रखने जरूरी हो जाते हैं, गुरु चंडाल या काल सर्प। तो गुरु चंडाल का मतलब हो गया कि गुरु तो आप समझ गए जुपिटर, और चांडाल का यहाँ पे मतलब है जुपिटर के साथ केतु या जुपिटर के साथ राहु, एक ही हाउस में आ गया, तो फिर ये गुरु चंडाल है। जैसे किसी की कुंडली में यहाँ पे जुपिटर है और साथ में राहु आ गया। ये सिर्फ केतु के साथ है कि राहु के साथ भी है, एक बार चेक कर लेना, मेरे को भूल जाते हैं ये वाले। राहु। आई थिंक राहु राहु के के साथ साथ है। ज्यादा राहु है के सर साथ ये। ओनली। ओनली राहु? हम्म। ओनली राहु। ओनली राहु है तो चलो ठीक है फिर। केतु तो डिटैचमेंट हो गया, शांत। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, सॉरी, गुरु राहु, जो आपने बता ही दिया। ठीक है, तो कंजंक्शन का कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये कॉम्बिनेशन बना, तो ये जी आपका गुरु और चंडाल हो गया। ठीक है, तो इससे होगा क्या? फलाना होगा, ढिमका होगा। कुछ प्रेडिक्शन एक्यूरेट है नहीं कि क्या होना है, कुछ पता नहीं, क्योंकि गुरु और राहु का एक हाउस में आ जाने का मतलब ये है कि जिस जिस टाइम पे ये बंदा पैदा हुआ था या हुई थी, उस टाइम पे अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर और राहु एक ही राशि में दिख रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो एक ही राशि से उस टाइम पे जा रहे थे जन्म के समय में, तो इसलिए वो एक ही हाउस में दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जुपिटर और राहु एक ही हाउस में महीनों महीनों तक रहेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, क्योंकि दोनों स्लो मूविंग प्लेनेट है। जुपिटर एक राशि में कितना टाइम रहता है? 1 year, वन 12 to 13 months. और राहु 1.5 साल, 18 महीने. 1.5 साल। तो मतलब वो दोनों 18 एक में। राशि में आ गए थे, तो दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन, मतलब काफी महीनों तक रह सकते हैं कि उसमें। दैट मीन्स कि उतने महीनों में जितने बच्चे एनीवेयर ऑन दी प्लेनेट पैदा होंगे, किसी भी कंट्री किसी देश में, सुबह शाम रात, जब मर्जी पैदा हो जाओ, किसी भी दिन पैदा हो जाओ, सोमवार मंगलवार कोई भी डेट, उतने महीनों में जितने भी लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब सबका जुपिटर और राहु इकट्ठे ही होगा फिर, तो सबका ही गुरु चंडाल है। डज इट मेक एनीथिंग यूनिक अबाउट योर चार्ट? बट जब पंडित जी आपको बताएंगे वो इस तरीके से बताएंगे, बच्चा तेरी कुंडली में गुरु चंडाल है,
तो बंदा ना उसको बड़े पर्सनल तरीके से लेता है कि यार मेरे है गुरु चंडाल। उसको ये नहीं पता कि अगर लॉट ऑफ टाइम्स दिस विल ऑल्सो हैपन कि अगर मेरी कुंडली में गुरु चंडाल होता तो दैट मीन्स कि मेरी क्लास के सारे बच्चों के गुरु चंडाल होने का योग काफी स्ट्रॉन्ग था। सारे नहीं, मतलब मेजोरिटी बच्चों में। क्योंकि एक बैच में सिमिलर से साल के ही बच्चे होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि मोर देन 50% ऑफ द बच्चों के गुरु चंडाल हो फिर मतलब दैट मीन्स देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट इट। और ये जितने एस्ट्रोलॉजी में ये जो करते हैं ना दोष और राजयोग, इसमें एक चीज आप कॉमन देखना, ये सारे प्लेनेट की प्लेसमेंट पे है मोस्टली सारे। Yeah. इसका इसके साथ यहाँ पे है, जैसे मंगल बताया 9 हाउसेस में हो गया, या इस प्लेनेट की इसके साथ कंजंक्शन हो गई, या इस प्लेनेट ने उसको नजर दृष्टि कर दी। ये इसी के बेस पे हैं, दोष भी और राजयोग भी, दोनों चीजों। ठीक है, गुरु चंडाल हो गया। और इसमें राजयोग भी ऐसे ही बनते हैं काफी सारे। अच्छा, इनका कोई एंड नहीं है, आप लिख के देख लेना गुरु गूगल पे कि हाउ मेनी, कौन कौन से दोष आ सकते हैं, कौन कौन से राजयोग आ सकते हैं, बहुत है भाई, हंड्रेड्स।